व्यूअर्स, सोना खरीदना अब आम शहरियों के लिए एक ख्वाब बन चुका है। वही सोना जो कभी खुशियों, शान और हैसियत की पहचान समझा जाता था, आज आम आदमी की पहुंच से मीलों दूर जा चुका है। सोना महंगा हुआ तो आवाम ने भी तारीख बदल दी। अब जेवरात की चमक चांदी से पूरी हो रही है। क्या वाकई कौम ने सोने का बाइकॉट कर दिया? क्या चांदी अब नए दौर का गरीब का सोना बनने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बढ़ती चांदी की तलब किसी बड़ी आलमी साजिश की अलामत है? क्योंकि जब कीमतों के पीछे मंडी नहीं माफिया काम कर रहा हो तो कहानी सिर्फ फैशन की नहीं, पैसे, ताकत और बैनुल-अक़वामी खेल की होती है। इस व्लॉग में तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, सोने की ऊंची उड़ान जारी है। क्या आवाम ने सोने का बाइकॉट शुरू कर दिया है? चांदी सोने का मुतबादिल बन गई। अब चांदी की कीमत क्यों बढ़ रही है? जेवरात की खरीदारी और सरमायाकारी स्मगलर्स की नजरें भी अब चांदी पर लग चुकी हैं। व्यूअर्स, ये वो सवालात हैं जो आपके जहनों में घूम रहे होंगे। पाकिस्तान में सोने की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की तरजीहात बदल कर रख दी हैं। अब जेवरात की खरीदारी से लेकर सरमायाकारी तक चांदी सोने की मुतबादिल हैसियत इख्तियार करती जा रही है। इस बढ़ती तलब का फ़ायदा स्मगलर्स भी उठा रहे हैं, जिनकी सरगर्मियां हालिया महीनों में तेज़ी से बढ़ी हैं। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम्स ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान बैनुल-अक़वामी एयरमेल सर्विस के जरिए चांदी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए तकरीबन 80 किलोग्राम चांदी बरामद कर ली। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक हांगकांग से आने वाले 3 पार्सल्स में चांदी को चालाकी से छुपाकर फैशन ज्वेलरी जाहिर किया गया था। तमाम मशकूक होने पर इन पार्सल्स की चेकिंग ली गई तो भारी मिकदार में खालिस चांदी बरामद हुई। ज़ब्तशुदा चांदी की मालियत तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख रुपए बताई गई है। हुकाम का कहना है कि आलमी मंडी में चांदी की कीमत में इजाफे के बाद हालिया महीनों में चांदी की स्मगलिंग के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। कस्टम्स राय के मुताबिक स्मगलर्स मुख्तलिफ रास्तों से कीमती धातें मुल्क में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी एयरमेल के जरिए तो कभी मुसाफिरों के सामान में छुपा कर। कस्टम्स की जानिब से एयरपोर्ट्स और डाक खानों में निगरानी सख्त कर दी गई और हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में कीमती धातों की बढ़ती मांग ने स्मगलिंग माफिया को एक बार फिर मुतहरिक कर दिया है, जो कि मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक अमल है। सवाल यह है कि क्या लोग सरमायाकारी के लिए भी चांदी खरीद रहे हैं? तो व्यूअर्स, चांदी की बढ़ती मांग के हवाले से ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अरशद ने बताया है कि आलमी मार्केट में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद आवाम अब मुतबादिल के तौर पर चांदी की तरफ आ रहे हैं। चांदी निस्बतन सस्ती है, इसलिए लोग न सिर्फ जेवरात के लिए बल्कि सरमायाकारी के लिए भी चांदी खरीद रहे हैं। सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका। पाकिस्तान में महंगाई और गिरती हुई कुव्वत खरीद के बायस मुतवस्सित तबका अब चांदी में दिलचस्पी ले रहा है। पहले जो खवातीन शादी ब्याह पर सोने के सेट बनवाती थीं, अब वही डिज़ाइन चांदी में तैयार करवा रही हैं। कई लोग चांदी के जेवरात पर सोने का पानी चढ़वाकर सोने जैसा तासुर देते हैं। अब सोना लेना हर किसी के बस की बात नहीं रही। कराची के मारूफ मुर्शिद बाजार में सोने और चांदी का कारोबार करने वाले ताजरों के मुताबिक सोने की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने मार्केट का तवाज़ुन बदल कर रख दिया है। शादियों और तकरीबात में अब सोना लेना हर किसी के बस की बात नहीं रही। लोग चांदी के सेट बनवाते हैं जो सस्ते भी हैं और खूबसूरत भी। पिछले चंद महीनों में चांदी की फरोख्त में कम से कम 40% इजाफा हुआ, मगर कुछ अरसा कबल दुकानदारों के पास चांदी के चंद ही डिज़ाइन हुआ करते थे। अब उन्हें डिमांड के मुताबिक नई रेंज तैयार करवानी पड़ रही है। खवातीन को फैशन के लिहाज से चांदी ज़्यादा मतनू लगने लगी है, क्योंकि ये कम कीमत में सोने जैसा तासुर दे सकती है। तो दूसरी जानिब शहरी भी तस्लीम करते हैं कि महंगाई ने सोना खरीदना मुश्किल बना दिया है। सोना इतना महंगा हो गया है कि अब तो जेवरात सिर्फ शोकेस में ही अच्छे लगते हैं। शहरी कहते हैं कि हमने अपनी शादी पर चांदी के जेवरात बनवाए हैं और उन पर सोने का पानी चढ़वा लिया, तो अब ये देखने में बिल्कुल सोने जैसा लगता है। सोने के जेवरात पहनकर अब बाहर निकलना भी महफूज नहीं रहा। चांदी इस लिहाज से बेहतर है कि कीमत कम है, नुकसान का खदशा भी कम रहता है और फैशन के लिहाज से भी खूबसूरती में किसी तौर पर कम नहीं। माहिरीन मईशत का कहना है कि सोना हमेशा से महफूज सरमायाकारी समझा जाता रहा। ताहम हालिया मुआशी बहरान, डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव और आलमी मंडियों में गैर यकीनी हालात के बायस सोना अब आम खरीदार की दस्तरस में नहीं रहा। चांदी की बढ़ती कीमतों के बावजूद इस आवाम का दस्तरस होना ही इसकी खरीदारी में इजाफे की वजह है।
तो दूसरी जानिब स्मगलिंग के बढ़ते रुझान ने हुकूमती और मालियाती इदारों के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर दिए। माहिरीन का कहना है कि अगर चांदी की गैर कानूनी दरामद पर काबू ना पाया गया तो इससे न सिर्फ मकामी मार्केट मुतासर होगी बल्कि मुल्की खजाने को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। कस्टम्स हुकाम ने इंदिया दिया कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि कानूनी तिजारत को फरोग दिया जा सके। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त चांदी की फी तोला कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। रवां हफ्ते मकामी सराफा बाजारों में चांदी की फी तोला कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा हो गई, जबकि आलमी मंडी में भी चांदी की तलब बढ़ रही है। पाकिस्तान में कितनी चांदी खरीदी जा रही है, अब इस बारे में आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान में चांदी की मकामी कानूनी तकरीबन ना होने के बराबर है। हालिया सरकारी और सनती डेटा ये बताते हैं कि मुल्क में खाम चांदी की पैदावार बहुत कम या तकरीबन 0 टन के बराबर है, इसलिए दरामदात पर इन्हिसार ज्यादा होता है। जबकि बैनुल-अक़वामी तिजारती रिकॉर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 2023 में चांदी की दरामदात तकरीबन $1 मिलियन के करीब रिकॉर्ड की, यानी मिकदार के लिहाज से आलमी पैमाने पर बहुत मामूली सतह पर चांदी दरामद की जाती है। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान का खाम माल के तौर पर या फिर बड़ी सनती मिकदार में चांदी का इस्तेमाल भी इतना बड़ा नहीं जितना कुछ दूसरे ममालिक में देखा जाता है। दरहकीकत मुल्क में चांदी की दरामद का काम चंद बड़ी कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक्स फर्मों के जरिए मुर्तकिज़ है। तिजारती डेटा में चंद बड़ी फर्म्स मसलन पाक इलेक्ट्रॉन वगैरह का शेयर नुमायां दिखाई देता है, जो कि सनती और इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल के लिए चांदी दरामद करती हैं। और आलमी तनाजुर में चांदी की सनती मांग 2024-25 में नुमायां तौर पर बढ़ी, मसलन सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनतों की वजह से। मगर पाकिस्तान में यह ज़्यादातर जेवरात, इलेक्ट्रिक पुर्जाजात और महदूद सनती इस्तेमाल तक महदूद है। लिहाजा मुल्क की मांग आलमी रहनुमा खतूत के मुकाबले में छोटी रहती है। बैनुल-अक़वामी तिजारती डेटा सेट्स मसलन विट्स कम ट्रेड पाकिस्तान की तरफ से चांदी की दरामदात का हजम दूसरे एशियाई ममालिक के मुकाबले में कम दर्ज हुआ है। और कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान में चांदी के रस्मी कानूनी बाजार रफ्ता रफ्ता मुनज़्ज़म हो रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर मिकदार अभी महदूद है। व्यूअर्स, ये सिर्फ जेवरात या फिर धातों की कहानी नहीं, ये उस निज़ाम का आईना है जिसने आम इंसान को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक वो तबका जो सोना खरीद कर मुनाफा कमाता है और दूसरा वो जो चांदी लेकर भी सुकून ढूंढता है। लेकिन याद रखें, जब आवाम के हाथों में सोना नहीं रहता तो वो सोचना शुरू कर देते हैं, और जब एक कौम सोचना शुरू कर दे तो फिर ना माफिया बचता है, ना मंडी और ना ही निज़ाम। क्या आने वाला वक्त चांदी का है या ये भी एक नया फ्रेब? आज के इस व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिल वक्त मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।